हेलो स्टूडेंट्स, आई एम भानु सर। बेटा आज क्या करेंगे अपन लियोन टीफ इनपुट आउटपुट मॉडल पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। अगर आपने अभी तक इस टॉपिक का इंट्रोडक्शन का वीडियो नहीं देखा है तो आप अभी इस वीडियो को मत देखो, पहले आप इंट्रोडक्शन का वीडियो देखो, उससे आपको ये और भी ढंग से समझ आएगा। स्टार्ट करते हैं। देखो क्वेश्चन पढ़ेंगे। एन इकोनॉमी प्रोड्यूसेस ओनली कोल एंड स्टील। एक ऐसा देश है जहां पे सिर्फ कोल और स्टील ही प्रोड्यूस होता है। 0.4 ton of steel and 0.7 ton of coal are needed to produce a ton, यानी कि 1 ton of steel। एक टन स्टील बनाने के लिए एज अ रॉ मटेरियल इतना टन तो स्टील खुद चाहिए और इतना टन क्या चाहिए, कोल, तब जाके एक टन स्टील बनता है। सिमिलरली 0.1 ton of steel and 0.6 ton of coal आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस अ टन ऑफ कोल। मतलब एक टन अगर कोल बनाना है इकोनॉमी को तो एज अ रॉ मटेरियल 0.1 टन तो चाहिए स्टील और 0.6 टन चाहिए कोल, तब जाके ये चीजें मैन्युफैक्चर होगी। इकोनॉमी की जो डिमांड है वो क्या है, 100 टन कोल और 50 टन स्टील। कैलकुलेट करो ग्रॉस आउटपुट ऑफ बोथ, यानी कि कोल एंड स्टील। तो पहली बात, यहाँ पे जो कोल इंडस्ट्री है और जो स्टील इंडस्ट्री है वो एक दूसरे पे क्या निकली, इंटरडिपेंडेंट। स्टील बनाने के लिए कोल की जरूरत है और कोल बनाने के लिए स्टील की जरूरत है। क्लियर, ये इंटरडिपेंडेंट है। यानी कि यहाँ पे ये जो कोल और स्टील का टोटल प्रोडक्शन करेंगे उसमें सिर्फ इकोनॉमी ही इंक्लूडेड नहीं है, उसमें इंडस्ट्रीज की रिक्वायरमेंट भी इंक्लूडेड है। यही तो होता है लियोन टीफ मॉडल, जहां पे इंडस्ट्रीज जो है वो सब इंडस्ट्रीज यूनिक प्रोडक्ट्स बनाती है अलग अलग और सबकी जरूरत एक दूसरे को होती है। इसी मॉडल पे चलता है ये सब। तो स्टार्ट करते हैं। देखो एक टेबल बनाएंगे जिसमें यहां अपन लिखते हैं क्या, इनपुट। यहां क्या लिखेंगे, आउटपुट। अब किसकी बात हो रही है, यहां बात हो रही है आउटपुट में स्टील की और कोल की। सिमिलरली इनपुट में किसकी बात हो रही है, स्टील की और कोल की। ठीक है, अब अपन अपनी टेबल बनाते हैं इनपुट के अकॉर्डिंग। इनपुट को फोकस रख के टेबल बनाते हैं। स्टील का अगर आपको प्रोडक्शन करना है तो स्टील के लिए क्या इनपुट है, स्टील के लिए 0.4 का इनपुट है। ठीक है, और किस चीज का इनपुट है, और है 0.7 का। किस चीज का 0.7, कोल का। ये तो स्टील का इनपुट है। सिमिलरली कोल का इनपुट क्या है, कोल बनाने के लिए 0.1 टन तो चाहिए अपने को स्टील और 0.6 टन चाहिए खुद कोल। ये बन गई अपनी इनपुट आउटपुट की टेबल। लेकिन अब इसमें इकोनॉमी भी इंक्लूडेड है ना। इकोनॉमी का क्या डिमांड है, इकोनॉमी की डिमांड है कि उनको स्टील कितना चाहिए। इकोनॉमी को स्टील चाहिए 50 टन, कोल चाहिए 100 टन। अब यहां बात करते हैं टोटल की, कि भाई टोटल आउटपुट यानी कि ग्रॉस आउटपुट कितना होगा। ग्रॉस आउटपुट अपन स्टील का मान लेते हैं x, ठीक है, और कोल का कितना मान लेते हैं y। ये अपनी टेबल बन गई। ठीक है, लियोन टीफ इनपुट आउटपुट मॉडल या बोले लियोन टीफ इनपुट आउटपुट टेबल बन गई अपनी। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, अब अपन स्टार्ट करते हैं मैट्रिसेस बनाना। लेट कैपिटल X मैट्रिक्स रिप्रेजेंट्स टोटल आउटपुट या ग्रॉस आउटपुट, कुछ भी बोल सकते हो आप, टोटल या फिर ग्रॉस आउटपुट। ठीक है यहां तक। नेक्स्ट लेट, क्या चीज लेंगे, लेट, अब सेकंड मैट्रिक्स लेते हैं अपन डी मैट्रिक्स रिप्रेजेंट्स रिक्वायरमेंट ऑफ इकोनॉमी। इकोनॉमी को कितना माल चाहिए, यानी कि आउटसाइड वर्ल्ड। और लेट कैपिटल ए मैट्रिक्स रिप्रेजेंट्स इनपुट आउटपुट कोएफिशिएंट्स। ये अपने 3 मैट्रिक्स है जिनकी जरूरत पड़ने वाली है। तो कैपिटल एक्स बनेगा किसका, एक्स और वाई का। कैपिटल डी बनेगा किसका, इकोनॉमी की रिक्वायरमेंट का, विच इज 50 एंड 100। कैपिटल ए बनेगा किसका, कोएफिशिएंट्स का, विच इज 0.4,
0.7, 0.1 एंड 0.6 बन गए तीनों मैट्रिक्स। अब आते हैं इक्वेशंस बनाते हैं। कैपिटल X इज इक्वल्स टू I माइनस ए का इनवर्स मल्टीप्लाई बाय डी। ये क्या होता है अपना? ये होता है फॉर्मूला जो लियोन टीफ ने अपने लिए डिराइव करा। अब आप इस फॉर्मूले को अप्लाई करने से पहले किसकी वैल्यू निकालोगे? I माइनस ए के इनवर्स की। जैसे ही इसकी वैल्यू आ जाएगी तो आप इसमें पहले हॉकिंस साइमन कंडीशन अप्लाई करोगे। हॉकिंस साइमन कंडीशंस में दो रूल्स थे, अगर दोनों वैलिड निकल गए तो इसका मतलब ये फॉर्मूला एप्लीकेबल है, यानी कि वाइबल है। तो अब निकालते हैं, देखो अपन I माइनस ए, I माइनस ए यानी कि 1001 माइनस कर देंगे किसको? ए को। क्या है ए? 0.4, 0.7, 0.1 और 0.6। करें इसको सब्ट्रैक्ट, तो इस हिसाब से जो मेरा I माइनस ए है वो निकलेगा 0.6 माइनस का 0.1 माइनस का 0.7 और 0.4। ये आपका I माइनस ए निकल गया। जैसे ही आपका I माइनस ए आएगा आप हॉकिंस साइमन की एक कंडीशन लगा देना। क्या? डायगोनल एलिमेंट्स आर ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 1। हो रहा है ऐसा, डायगोनल एलिमेंट्स दोनों 0 से बड़े हैं लेकिन 1 से छोटे हैं। पहली कंडीशन ट्रू है। अब क्या करेंगे? अब इसका डिटर्मिनेंट बना के एक्सपैंड करेंगे, इसके कोफैक्टर्स निकालेंगे और इसका इनवर्स बनाएंगे। ठीक है, इजी है। तो आप लोग क्या करोगे भाई? आप लोग अभी वीडियो पॉज करोगे, जो भी बोर्ड पे लिखा है उसे एक बार खुद ट्राई करोगे और आगे की वर्किंग भी ट्राई करोगे, यानी कि इसका इनवर्स बनाओगे। करो पॉज। तो अब अपन ने क्या किया? जो आपका I माइनस ए मैट्रिक्स था उसका डिटर्मिनेंट बनाया और इवैल्यूएट कर दिया। यहां आपकी हॉकिंस साइमन की दूसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई। डिटर्मिनेंट की वैल्यू पॉजिटिव है लेकिन 1 से छोटी है। दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, इसलिए अपन ने इसका एडजॉइंट निकाला। जब भी कोई भी मैट्रिक्स 2 रो या 2 कॉलम का बनता है तो आप उसका एडजॉइंट डायरेक्टली निकाल सकते हो। बहुत इजी होता है। डायगोनल एलिमेंट्स जो हैं उनको तो इंटरचेंज कर दो, उनकी जगह बदल दो, और जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है उनके साइन बदल दो। डायगोनल वालों की जगह बदल दो, नॉन डायगोनल वालों के साइन बदल दो। एडजॉइंट आ गया, डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ गई, ये बन गया अपना इनवर्स। 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ऑफ ए। अब ये फॉर्मूला है अपना लियोन टीफ का, इससे ही तो आप निकालेंगे ग्रॉस आउटपुट। तो कैपिटल X I माइनस ए इनवर्स और कैपिटल D सबको कर दिया अप्लाई। अब क्या करेंगे? इस मैट्रिक्स का इसके साथ प्रोडक्ट कर देंगे। फर्स्ट रो इंटू कॉलम, सेकेंड रो इंटू कॉलम। क्लियर? ऐड कर देंगे इनको, डेसिमल हटाएंगे तो ये हो जाएगा 2 0 ऊपर लग जाएंगे, ये 2 0 ऊपर लग जाएंगे। बाहर का कांस्टेंट अंदर दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो कंपेयर करके X आ जाएगा 3000 बाय 17, Y आ जाएगा 9500 बाय 17। X क्या है? ग्रॉस आउटपुट ऑफ स्टील, यानी कि स्टील का ओवरऑल टोटल प्रोडक्शन, और कोल का ग्रॉस आउटपुट कितना है ये आ गया। तो अपन चाहते तो फ्रैक्शन में भी छोड़ सकते थे, या अपन ने डिवाइड कर दिया। बस आप लास्ट में क्या लिख दोगे? यूनिट्स। और अपने क्वेश्चन में जो यूनिट है वो क्या है? टन। तो आपको यहाँ टन लिखना है। स्टील जो है वो कंट्री में इतना बनेगा और कोल इतना बनेगा, जिससे सारी इंडस्ट्रीज की रिक्वायरमेंट और इकोनॉमी की रिक्वायरमेंट ये सब फुलफिल हो जाएगी। क्लियर? इजी है। तो अब क्या करना है? कैलकुलेशन का एक एक स्टेप समझ लिया है तो इसको एज इट इज कॉपी नहीं करना है। पॉज करो, एक बार इसे कैलकुलेट खुद करो, 5 मिनट लगेगी। जहां भी गलती आए उसे वेरीफाई कर लो। ठीक है? पॉज करके कॉपी करो। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो क्वेश्चन पढ़ेंगे पहले। इंटर इंडस्ट्री फ्लो ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ 2 इंडस्ट्रीज इज गिवन। 2 इंडस्ट्रीज है, एक प्लास्टिक इंडस्ट्री और एक पॉलीमर इंडस्ट्री। इनका मुझे इंटर इंडस्ट्री फ्लो दे रखा है। अब अपन ने लियोन टीफ टेबल में पढ़ा था कि जब आप हॉरिजॉन्टली चलते हो तो आप आउटपुट की बात करते हो।
अब एक बार अगर इस टेबल को हॉरिजॉन्टली देखें तो ये जो पहला आपका रो है ये प्लास्टिक का आउटपुट है और जो ये सेकंड रो है ये पॉलीमर का आउटपुट है। मतलब प्लास्टिक का आउटपुट 16, 24 तब जाके टोटल हुआ 40। ये किसका आउटपुट है? प्लास्टिक का आउटपुट है। और ये किसका आउटपुट है? ये पॉलीमर का आउटपुट है। ठीक है, यहां तक ये इन दोनों के क्या है? आउटपुट है। अब पहली चीज अपने को ये जज करना है कि ये लियोन-टीफ टेबल है क्या? ये नहीं है। रीजन इसके दो हैं। पहली बात, क्वेश्चन में ही बोल दिया कि ये इंटर इंडस्ट्री फ्लो है। और दूसरी चीज, लियोन-टीफ टेबल हमेशा 1 यूनिट को प्रोड्यूस करने के लिए कितना मटेरियल चाहिए उस पे बनती है। ये उस पे नहीं बनी। ये बनी है फॉर 40 यूनिट्स प्रोडक्शन ऑफ प्लास्टिक एंड फॉर 80 यूनिट प्रोडक्शन ऑफ पॉलीमर। इतने बड़े डेटा का क्वेश्चन है ये। अब पहली चीज, मुझे इसको लियोन-टीफ टेबल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। उसके बाद ही मैं मेट्रिसेस बना पाऊंगा और बाकी की चीजें सॉल्व कर पाऊंगा। तो मेट्रिसेस देखो बनाने का बड़ा ही इजी तरीका है, सुनना ढंग से। इस टेबल के अकॉर्डिंग ओवरऑल टोटल प्लास्टिक कितना बन रहा है? 40। ओवरऑल टोटल प्लास्टिक कितना बन रहा है? 40 यूनिट्स। प्लास्टिक को बनाने के लिए दो चीजों की जरूरत पड़ रही है, एक तो प्लास्टिक की खुद की और एक पॉलीमर की। ठीक है, 40 यूनिट प्लास्टिक अगर बनाना है तो 16 यूनिट तो प्लास्टिक चाहिए और 8 यूनिट पॉलीमर चाहिए। इसके हिसाब से अगर मुझे 1 यूनिट प्लास्टिक बनाना हो तो क्या होगा? अगर मुझे 1 यूनिट प्लास्टिक बनाना है, 1 यूनिट, तो एक काम करेंगे अपन, 40 को दोनों में डिवाइड में ले जाएंगे। 40 यूनिट प्लास्टिक बनाने के लिए 16 यूनिट प्लास्टिक चाहिए एज अ रॉ मटेरियल। तो 1 यूनिट प्लास्टिक बनाने के लिए कितना प्लास्टिक चाहिए? 16/40। सिमिलरली 40 यूनिट प्लास्टिक बनाने के लिए 8 यूनिट पॉलीमर चाहिए था, तो 1 यूनिट प्लास्टिक बनाने के लिए कितना चाहिए? 8/40। क्लियर यहां तक? इनको सिंप्लीफाई अपन बाद में भी कर सकते हैं, पहले आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं देखो नेक्स्ट सेकेंड रो पे। 80 यूनिट क्या बना रहे हैं अपन? पॉलीमर। और इसे बनाने के लिए भी दो चीजें चाहिए, पहली चीज प्लास्टिक और दूसरी चीज पॉलीमर खुद। 80 यूनिट्स के लिए कितना प्लास्टिक चाहिए? 20 यूनिट्स। और 80 यूनिट्स के लिए पॉलीमर कितना चाहिए? 40 यूनिट्स। ये जो 20 और 40 रिक्वायरमेंट है ये 80 यूनिट्स की है। तो अगर आपको सिर्फ 1 यूनिट बनाना हो तो क्या करोगे? तो आप लिख दोगे 20/80 और 40/80। ये हो गई 1 यूनिट प्लास्टिक की रिक्वायरमेंट और ये हो गई 1 यूनिट पॉलीमर की रिक्वायरमेंट। इस हिसाब से मैं मेरा क्या बना सकता हूं? इनपुट आउटपुट टेबल बना सकता हूं। मैं यहां लिख दूंगा क्या? आउटपुट। यहां पे मैं लिख दूंगा इनपुट। किस किस चीज का इनपुट आउटपुट हो रहा है? प्लास्टिक का और पॉलीमर का। प्लास्टिक का और पॉलीमर का क्या हो रहा है? एक तो आउटपुट हो रहा है और एक इनपुट हो रहा है। ठीक है, तो यहां भी अपन सेम क्या लिखेंगे? प्लास्टिक और पॉलीमर। अगर आपको अब देखो 1 यूनिट अगर प्लास्टिक बनाना है तो उसके रॉ मटेरियल्स पे आओ। 1 यूनिट प्लास्टिक बनाने के लिए प्लास्टिक कितना चाहिए? 16/40। 8 से कैंसिल करो, 8 2 जा 8 5 जा, यानी कि 2/5। और 1 यूनिट प्लास्टिक के लिए पॉलीमर कितना चाहिए? 8/40, यानी कि 1/5। ठीक है यहां तक? अब आते हैं किस पे? पॉलीमर पे। 1 यूनिट अगर पॉलीमर बनाना है तो प्लास्टिक कितना चाहिए? 20/80, यानी कि 1/4। और 1 यूनिट पॉलीमर खुद कितना चाहिए? 40/80, दैट इज 1/2। ये है आपकी करेक्ट लियोन-टीफ इनपुट आउटपुट टेबल, जिसमें आपने 1 यूनिट को बेस मान के पूरे जो रिक्वायरमेंट्स है उन्हें मेंशन किया है। अब क्वेश्चन क्या बोलता है, आगे का पढ़ते हैं। एक तो टेक्नोलॉजी मैट्रिक्स बनाओ, यानी कि ए मैट्रिक्स, जिसमें सारे कोएफिशिएंट्स होते हैं, जो इनसे एज इट इज बन जाएगा। मतलब एक तरीके से फर्स्ट पार्ट तो सॉल्व हो गया। सेकेंड पार्ट क्या है? ग्रॉस आउटपुट फॉर फाइनल डिमांड
36 एंड 88, यानी कि अगर मार्केट की डिमांड फैक्ट्रीज की डिमांड के अलावा 36 और 88 है, तो फैक्ट्रीज ओवरऑल टोटल प्लास्टिक और ओवरऑल टोटल पॉलीमर कितना बनाएगी। जैसे यहां मार्केट की डिमांड क्या थी, 4 और 32, तो ये ओवरऑल प्रोडक्शन बना था। अब मार्केट की डिमांड बदल गई, मार्केट की डिमांड अब 4 और 32 नहीं है, अब है 36 और 88। तो नया ग्रॉस आउटपुट मुझे निकालना है। एक तरीके से ये कुछ एक रैंडम डेटा दे रखा था और उससे एक नया डेटा अपने को डेवलप करना है। बीच में किसकी जरूरत पड़ गई, लियोन-टीफ टेबल की। तो अब क्या करेंगे, अब अपन अपने मैट्रिसेस बनाना स्टार्ट कर देते हैं, है ना। टेबल को रख देंगे और मैट्रिसेस के सारे स्टेटमेंट्स लिखेंगे। क्या लिखेंगे, सबसे पहले लेट ए मैट्रिक्स रिप्रेजेंट्स कोएफिशिएंट्स, ठीक है। लेट डी मैट्रिक्स किसको रिप्रेजेंट करता है, आपकी फाइनल डिमांड, या आप डिमांड भी लिख सकते हो, एक ही बात है, डिमांड को, मार्केट डिमांड को, ठीक है, या एक्सटर्नल डिमांड, कुछ भी वर्ड यूज हो सकता है। लेट एक्स मैट्रिक्स किसको रिप्रेजेंट करता है, जो आपको फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, ग्रॉस आउटपुट। ग्रॉस आउटपुट, ग्रॉस आउटपुट को आप टोटल प्रोडक्शन भी लिख सकते हो और टोटल डिमांड भी लिख सकते हो, है ना। तो ये अपने मैट्रिसेस हो गए। अब आपका इसमें जो ए है वो टेक्नोलॉजी मैट्रिक्स है, जो किसका बनेगा, कोएफिशिएंट्स का। 2/5 दैट इज 0.4, 1/5 0.2, 1/4 0.25, 1/2 0.5। ये आपका टेक्नोलॉजी मैट्रिक्स है। एक पार्ट खत्म हो गया। सेकेंड पार्ट में अब आपको और कौन से मैट्रिसेस की जरूरत है, डी और एक्स। डी बनेगा जो नई डिमांड है मार्केट की, विच इज 36 एंड 88, और एक्स बनेगा आपका ग्रॉस आउटपुट, विच इज एक्स एंड वाई। एक्स है अपना फाइनल टोटल यानी कि ग्रॉस आउटपुट ऑफ प्लास्टिक, और वाई है फाइनल यानी कि ग्रॉस आउटपुट ऑफ पॉलीमर। तो अब फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है, सेकेंड पार्ट कर रहे हैं अपन, है ना। फॉर्मूला लगेगा सेकेंड पार्ट में I माइनस ए इनवर्स मल्टीप्लाई बाय डी। तो अब पहले इसकी जरूरत पड़ेगी, तो अब आप क्या करोगे, अब आप इस फॉर्मूले को अप्लाई करने से पहले I माइनस ए निकालोगे। तो I माइनस ए का क्या मतलब होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स माइनस ए मैट्रिक्स। तो I माइनस ए यानी कि 1001 माइनस ए, क्या बनाया है, ए टेक्नोलॉजी मैट्रिक्स 0.4, 0.2, 0.25 एंड 0.5। तो आपका ये मैट्रिक्स क्या बनेगा, 0.6 माइनस का 0.2 माइनस का 0.25 और 0.5। यहां से आप हॉकिंस साइमन की पहली कंडीशन चेक कर लो, बोथ डायगोनल एलिमेंट्स आर पॉजिटिव बट लेस देन 1, ठीक है, क्लियर यहां तक। तो ये आपका पहली कंडीशन तो ट्रू हो गई। अब आते हैं किस पे, डिटर्मिनेंट पे। इसका डिटर्मिनेंट बनाएंगे, उसको इवैल्यूएट कर देंगे, फिर इसका एडजॉइंट बनाएंगे, डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट से इनवर्स निकाल लेंगे, और इस फॉर्मूले से आप एक्स और वाई निकाल लोगे। इजी है। तो अब आपको इसका डिटर्मिनेंट बनाना है, चाहो तो आप अभी पॉज कर सकते हो और आप खुद इसको ट्राई कर सकते हो, इजी है। तो इसका डिटर्मिनेंट बनेगा और इसे इवैल्यूएट कर देंगे। 2 रो और 2 कॉलम का डिटर्मिनेंट इवैल्यूएट करना बहुत इजी होता है। तो पॉज करो और खुद ट्राई करो। इवैल्यूएट करेंगे इन दोनों का प्रोडक्ट और इन दोनों का प्रोडक्ट करके सब्ट्रैक्ट। तो ये प्रोडक्ट हो गया, ये दूसरा प्रोडक्ट हो गया, माइनस हो गया। डेसिमल की गलती मत करना, ये आ गई वैल्यू। सेकेंड हॉकिन साइमन कमीशन जो है, हॉकिन साइमन कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, दैट इज डिटर्मिनेंट इज ग्रेटर देन 0, है ना, ग्रेटर देन 0। अब आते हैं एडजॉइंट पे। जब आपका मैट्रिक्स 2 रो 2 कॉलम का होता है तो एडजॉइंट निकालना बहुत इजी है। डायगोनल को तो घुमा दो और नॉन डायगोनल के साइन बदल दो। तो डायगोनल को घुमा दिया और नॉन डायगोनल के साइन बदल दिए, एडजॉइंट आ गया, इनवर्स आ गया, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट है मल्टीप्लाई एडजॉइंट है। अब मुझे लग रहा है कि ये और सॉल्व हो सकता है। मैंने डेसिमल हटा के 2 जीरो ऊपर चढ़ाए तो 100/25 कट के हो गया 4, 4 गुना कर दिया सबका। ये मेरा आ गया क्या, इनवर्स। ये मेरा इनवर्स आ गया।
अब मैं क्या करूंगा, अब मुझे इसकी नीड नहीं है, अब मैं आगे बढ़ाऊंगा मेरे फॉर्मूले को। फॉर्मूला होता है कैपिटल एक्स इज इक्वल्स टू, किस किस का प्रोडक्ट होता है, एक तो इनवर्स का विच इज 2, 0.8, 1, 2.4 और साथ में मल्टीप्लाई कर देते हैं अपन डी यानी कि मार्केट डिमांड को। क्लियर? जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आएगी, ग्रॉस आउटपुट यानी कि ओवरऑल टोटल डिमांड आ जाएगी फैक्ट्री और मार्केट सबकी इंक्लूड करके। तो 2 इंटू 36 प्लस 1 इंटू 88, ठीक है, 2 इंटू 36 प्लस 1 इंटू 88, ये आ रहा है अपना कितना, 160। ठीक है, फिर ये कितना हुआ, ये हुआ 0.8 इंटू 36 और 2.4 इंटू 88, ये आएगा मेरा 240। तो बस अब मैं लास्ट में स्टेटमेंट लिख दूंगा, देयरफॉर ग्रॉस आउटपुट ऑफ किसका, प्लास्टिक का, प्लास्टिक का कितना आउटपुट यानी कि कितना प्रोडक्शन करना चाहिए, 160 यूनिट्स, और पॉलीमर का कितना करना चाहिए, 240 यूनिट्स। ये अपना ओवरऑल ग्रॉस आउटपुट है अगर ये अपनी नई मार्केट डिमांड है तो। ठीक है, सो क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरेस्टिंग है, इन्हें कॉपी करेंगे, रिवाइज करेंगे और एक बार खुद ट्राई करेंगे।